मैं कौन हूँ? क्या आपने कभी विचार किया कि आप कौन हैं? आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आपका जो नाम रहेगा वो बताएंगे ना। आपसे अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं तो आप क्या बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे ना। जैसे आपका नाम रमेश है तो आप यही कहिएगा ना कि मैं रमेश हूँ। आपका जो पेशा होगा वो बताएंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ या मंत्री हूँ, जो भी आप हो, यही बताएंगे ना आप। लेकिन क्या आप रमेश नहीं होते तो आप नहीं होते? आपका नाम रमेश नहीं होता तो आप नहीं होते। आपका नाम तो बदला जा सकता है ना, पेशा भी बदल सकता है ना। आज आप डॉक्टर हैं, कल डॉक्टर न रहें आप, तो क्या आप नहीं रहेंगे? आप तो रहेंगे ना। आप रमेश के बदले मोहन हो या सोहन हो या ददन हो, चाहे जो भी हो, आप तो रहेंगे ना। आपका नाम आपका होना नहीं है, ये बस काम चलाऊं बातें हैं। आप रमेश नहीं हैं। मैं आपको कहानी से स्पष्ट करता हूं। एक राजा थे। वो गुरुओं की और महात्माओं की सेवा किया करते थे। जो भी आए खूब आदर सत्कार करते थे और परमात्मा की बातें करते थे। एक दिन एक महात्मा गुरुजी उनके यहाँ मेहमान हुए। राजा ने खूब सेवा की, मिले तो गुरुजी से पूछा कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या आप मुझे भगवान से, परमात्मा से मिला देंगे, मिला सकते हैं? गुरुजी ने कहा, अब भी मिलना चाहेंगे या कुछ देर रुकेंगे? राजा तो जैसे हड़बड़ा गए। राजा सोच रहे थे कि और गुरुओं और महात्माओं जैसा ये बात कहेंगे, कुछ शास्त्र की बात कहेंगे, कुछ वेदों की बात कहेंगे, कुछ उपनिषद के बात कहेंगे, तर्क देंगे भगवान के बारे में। लेकिन गुरुजी ने जैसे ही कहा कि आप अब भी मिलना चाहेंगे या कुछ देर रुकेंगे, हड़बड़ा गए। अगर आपसे भी कह दिया जाए कि अभी आप भगवान से मिलेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आप भी सोचने लगेंगे कि रुकिए थोड़ा परिवार से पूछ लें, पिताजी से पूछ लें, माँ से पूछ लें। राजा भी हड़बड़ा गए। गुरुजी ने कहा कि अभी मिलेंगे या कुछ देर रुकेंगे? राजा ने सोचा और बोला कि जब मिलना ही है, अभी भी मिला सकते हैं, तो मैं अभी ही मिलना चाहूँगा। मुझे अभी परमात्मा से, भगवान से मिला दीजिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप अपना परिचय लिख के दें। आप अपना परिचय लिख के दीजिए ताकि मैं संदेश भेजूं कि मुझे किसे मिलाना है। राजा ने अपना परिचय एक कागज़ पर लिख दिया कि मैं फलां देश का राजा हूँ, मेरा नाम ये है। जो भी उनका परिचय था राजा ने लिख के दिया कि मेरा ये परिचय है। गुरुजी ने पर्चा लिया और पर्चा को पढ़ के बोला कि अगर आप राजा न रहें, हो सकता है आपके राज्य पे कोई चढ़ाई कर दे दूसरे राजा, आप हार जाएं, आप गरीब हो जाएं, तो क्या आप बदल जाएंगे कि आप ही रहेंगे? राजा बोले कि मैं ही रहूंगा, ये मेरा परिचय बदल जाएगा। उस समय मैं राजा नहीं लिखूंगा कि मैं राजा हूं। तो गुरुजी ने कहा कि ये आपका परिचय नहीं हो सकता।
आप पूरे विश्वास के साथ कहिए कि ये परिचय आपका सही है। क्या आप यही हैं जो लिख के दिए हैं हमें? आपका पता बदल जाएगा, आपका नाम भी बदल सकता है। ये सब काम चलाऊ बातें हैं। आप मुझे ये लिख के दीजिए कि आप हैं कौन, ताकि मैं उस परमात्मा को भेजूं संदेशा। मैं बताऊं कि कौन मिलना चाहते हैं। राजा ने पर्चा वापस ले लिया, बोला कि नहीं, मैं ये नहीं हूं। गुरुजी ने कहा कि पहले अपना परिचय तलाशिए, पहले खुद को जानिए कि मैं कौन हूं। जिस दिन आप खुद को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, फिर उस परमात्मा को जानने की कोई शेष इच्छा नहीं रह जाएगी। परमात्मा को जानना बाकी नहीं रह जाएगा। जिस दिन आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, उस दिन आप उस सत्य को भी जान जाएंगे जो सृष्टि के कण कण में प्रवाहित हो रहा है। आप जैसे ही जाने कि मैं कौन हूं, उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। मेरे पास ना आना पड़ेगा, मेरे पास आने का कोई प्रयोजन न रह जाएगा। आप ये ना पूछेंगे कि परमात्मा से मिलना है। जिस दिन आप जान गए, उस दिन आप उसे भी जान जाएंगे। ये नाम, ये पेशा, ये पता, ये काम चलाऊं बातें हैं। आप पहले खुद को जाने, खुद को पहचाने। मनुष्य का जन्म अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो 84 लाख योनि के बाद हुआ है। 84 लाख योनि हम व्यतीत करके आए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा गुरु जी महात्मा लोग कहते हैं। और ये जो मनुष्य की योनि है, 84 लाख योनि में नहीं आते। 84 लाख के पार हो गए हैं हम। और ये मनुष्य की योनि इसलिए मिली है ताकि हम उस परम सत्य को जान पाएं, उस परम सत्य को उपलब्ध हो। जो सत्य है, सनातन है, जो था, है और रहेगा। हमारे पास जो भी साधन और संसाधन है, सब उसी तक पहुंचने के मार्ग हैं। ये रास्ते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? खुद को जानना कि मैं कौन हूं। और जैसे ही खुद को जानेंगे, उस परम सत्य को भी जान जाएंगे, उस परमात्मा को भी जान जाएंगे, और आप मोक्ष को उपलब्ध होंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। हमारे पास जो भी है, जो भी साधन और संसाधन है, सब उसी तक पहुंचने के मार्ग हैं। लेकिन हम रास्ते को ही लक्ष्य मान बैठे हैं। ये रास्ते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। और जब हम रास्ते को ही लक्ष्य मान लेंगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? जब रास्ते को ही लक्ष्य समझ लीजिएगा तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचिएगा? आपको ये विचार आना चाहिए कि मैं कौन हूं। आपको स्वयं के बारे में विचार करना चाहिए कभी। जो भी दिख रहा है आंखों से, जो भी दृष्टिगोचर है, सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगा। आप उस परम सत्य को जाने, जिसको जान लेने से कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता। धर्मगुरु भी आपको कैसा कैसा शिक्षा देते हैं। धर्म के नाम पे क्या क्या कहते हैं, और खुद फूले फले बैठे हैं कि मुझे इतना शास्त्र याद है, मुझे इतना वेद याद है, मुझे इतना धर्म ग्रंथ याद है,
मैंने ये उपनिषद याद किया है, मैंने इतना लाख मंत्रों को रट लिया है। और धर्म के नाम पे आपके सामने क्या परोसेंगे? आपको उलझाएंगे, आपको सुलझाएंगे नहीं। सुलझने का एक ही मात्र है, सुलझने का रास्ता एक ही है, खुद को जानना। आप जैसे ही खुद को जानने के बारे में जानने की शुरुआत करेंगे, वैसे ही पाएंगे कि आप मुक्त हो रहे हैं बंधनों से। जो भी शास्त्र, वेद, उपनिषद, धम्म पद ताउत से किंग, बाइबिल, कुरान जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी रट लिए हैं या सुनाते हैं, सुनते हैं, तो ये ना जाने कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया हूं। ये ज्ञान नहीं है, ये स्मृति है। धर्मशास्त्र पढ़ लेना, मंत्रों का रट्टा मार लेना, ये ज्ञान नहीं है, स्मृति है। ज्ञान तो ध्यान से आता है, खुद को जानने की शुरुआत से आता है। आप ध्यान करें तो पाएंगे कि हाँ, हम उपलब्ध हो रहे हैं, उस सत्य को जान रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पे आपको लोग उलझा रहे हैं, आप उलझ रहे हैं। आप किस में पड़े हुए हैं? आप अपने बाबाओं को आइडल मान रहे हैं। कैसे बाबाओं को मान रहे हैं? माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लोरिया सुनाती हैं कि सो जा मुन्ना सो जा, और बच्चा सो जाता है। आपके बाबा, आपके धर्मगुरु भी यही काम कर रहे हैं। आप सुनी सुनाई चीज सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन धर्म के बारे में क्या विचार होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। वो आपको सुना रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं, लाखों लाख की भीड़ है, हजारों संख्या में, लाखों लोग की संख्या में वहां आए हुए हैं लोग। वो भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। अरे बहुत सुंदर महात्मा जी, बहुत। अरे मुक्त नहीं होइएगा, आप फंस रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं। कैसे मुक्त हो जाइएगा? आपको क्या चाहिए? आपको मनुष्य का तन मिला है, किस लिए मिला है? आपको चाहिए क्या? आप पहले खुद को पहचाने कि मैं कौन हूं। धन बहुत कमा रहे हैं लोग, कोई धन के लालच में पड़ा हुआ है, कोई पद के लालच में, कोई प्रतिष्ठा के लालच में। सब लोग अपने अहंकार को मजबूत कर रहे हैं कि मैं फलां, मुझे ये उपलब्ध हो गया, मेरे पास ये आ गया। नहीं, आप भटक रहे हैं, आप उलझ रहे हैं। जी को पार्जन करिए, जो भी करना है करिए, मैं ये ना कर रहा हूं, लेकिन आप सत्य को पहचाने, आप समझे कि धर्म क्या है। आप कैसे कैसे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको अपना आइडल मानने लगते हैं। और आपसे कोई सत्य, परम सत्य की बात करेगा, कोई आपको साइंटिफिक बात बोलेगा, आपको समझाएगा कि नहीं देखिए ये है सत्य, तो आप उसे नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि ये आप पखंडी पोंगापंथी गुरुओं को मान रहे हैं, जो इस घमंड में फूले हुए हैं कि मुझे इतना धर्म ग्रंथ याद है, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। और धर्म के नाम पे आपको क्या परोस रहे हैं? चलिए मैं आपको एक कहानी से स्पष्ट करता हूं। मैंने एक कहानी सुना है। एक संत हुए, उनका नाम था सारीपुत्र। उनके खुद के 550 शिष्य थे।
शिष्य इतने प्रखर वक्ता थे और शास्त्रों का अनुसरण किए थे कि उनके शिष्यों की ख्याति थी। और सारीपुत्र पहुंचे हुए फकीर गुरु माने जाते थे। उसी समय बुद्ध हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, जिस नाम से आप जाने। सारीपुत्र भी बुद्ध की बातें सुन रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान है कि नहीं है। बुद्ध क्या बोलते हैं, भगवान है कि नहीं है, किस रूप में है। सारीपुत्र ने सोचा कि मैं बुद्ध से भेंट करूंगा, मैं वार्तालाप करूंगा, मैं शास्त्रार्थ करूंगा और उनसे पूछूंगा कि भगवान है कि नहीं है। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं है? भगवान है तो किस रूप में है? और सारीपुत्र भगवान से मिले, भगवान बुद्ध से मिले। बुद्ध के पास गए तो बुद्ध से शास्त्रों की झड़ी लगा दी, सवालों की झड़ी लगा दी। बुद्ध से पूछने लगे कि भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो किस रूप में है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे दुखों से मुक्त होंगे। अब भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भगवान है तो किस रूप में है। और अपनी बातें सारीपुत्र कहने लगे कि फलां शास्त्र में ये बातें लिखी हैं भगवान के बारे में, फलां शास्त्र में ये बातें लिखी हैं, इस उपनिषद में ये बातें भगवान के बारे में लिखी हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते रहे। बुद्ध ने कहा कि सारीपुत्र, तुमने किताबें पढ़ी हैं, तुमने हिंदुओं की किताबें पढ़ी हैं, तुमने वेद पढ़ा, तुमने उपनिषद पढ़ा है, तुमने शास्त्र पढ़ा। ये जो पूछ रहे हो ये सवाल तेरे नहीं है सारीपुत्र, ये सवाल किताबों के हैं। जितने भी तर्क दे रहे हो, जितने भी कह रहे हो, पूछ रहे हो, ये सवाल सारीपुत्र तेरे नहीं है, ये सवाल किताबों के हैं। सारीपुत्र, तुमने किताबें पढ़ ली हैं, ये सवाल किताबों से उत्पन्न हुए हैं। तुमने हिंदू की किताब पढ़ी इसलिए सवाल तेरे ऐसे हैं, लेकिन अगर तू मुस्लिम की किताब पढ़ता तो सवाल तेरे अलग होते। तू ईसाई की किताब पढ़ता तो सवाल तेरे अलग होते। तू कुरान पढ़ता तो सवाल अलग होते। धम्म पद पढ़ता तो सवाल अलग होते। ताऊ से किंग पढ़ता तो सवाल अलग होते। ये सवाल किताबों के हैं। सारीपुत्र, अगर तेरा सवाल रहे तो मैं उत्तर दूं तो तू समझ पाएगा, तेरे अंतरतम तक बात पहुंचे, उत्तर पहुंचे मेरा। लेकिन जब सवाल ही तेरे नहीं है तो मेरे उत्तर भी तेरे अंतरतम को नहीं छू सकता। ये सवाल तेरे नहीं है, ये सवाल किताबों के हैं। सारीपुत्र आंख मूंद लिए और विचार करने लगे कि बुद्ध ने बोला है तो कितना इसमें तथ्य है, कितना इसमें सत्य है। और सारीपुत्र उसमें तथ्य पाए, सत्य पाए कि हाँ, ये सवाल मेरे नहीं है, ये किताबों के हैं। अगर मैं कुरान पढ़ता तो सवाल मेरे अलग होते, अगर मैं बाइबिल पढ़ता तो सवाल मेरे अलग होते, अगर मैं धम्म पद पढ़ता तो सवाल मेरे अलग होते, ताऊ से किंग पढ़ता तो सवाल मेरे अलग होते। सारीपुत्र ने तथ्य पाया, सत्य पाया कि सही बात। बुद्ध के चरण पे गिर गए, बोले कि महाराज मुझे सत्य से अवगत कराएं। सत्य से अवगत कराएं, सत्य क्या है? मैं जानने आया हूं, मैंने बातें समझ ली,
ये बातें मेरे दिल दिमाग अंतरतम तक पहुंच गई। बुद्ध ने कहा, क्या सच में जानना चाहते हो सत्य को? सारीपुत्र ने कहा, हाँ महाराज, जानने ही आया हूं, जिंदगी भी दांव पे लगा दूंगा। बुद्ध ने कहा कि जब जिंदगी भी दांव पे लगा दोगे तो बैठो मेरे पास, और मैं जब कहूंगा कि पूछो तो पूछ लेना, जो भी पूछना होगा। और बुद्ध जैसे बैठे थे, उनके और अनुयायी शिष्य बैठे थे, वैसे ही सारीपुत्र भी वहीं ठहर गए, बैठ गए। महीनों बीते। बुद्ध ने कहा, सारीपुत्र पूछो, क्या पूछना है? बहुत सवाल लेके आए थे। और सारीपुत्र महीनों उनके साथ ध्यान में बैठे थे, तो उनको कुछ अनुभव होने लगा था। उस सत्य का अनुभव होने लगा था सारीपुत्र को। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बहुत सवाल लेके आए थे। सारीपुत्र ने कहा कि महाराज, अब तो मेरे अंदर सवाल भी नहीं उत्पन्न हो रहे हैं और उत्तर मेरे अंतरतम को छू रहा है। सवाल भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और उत्तर मेरे अंतरतम को छू रहा है। लेकिन आप किस गुरुओं के चक्कर में पड़े हैं? किसको अपना आइडल बनाए घूम रहे हैं? किसको आप मान रहे हैं? जो आपको भटका रहे हैं, कभी आप विचार करना, कभी आप विचार करना कि क्या कर रहे हैं, क्या करने हम आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शास्त्रों को मत मानो, आप शास्त्रों को मानो, जो करना है वो करना, लेकिन अभी विचार करना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। केवल आप विचार करना चालू कर दें तो आप इन बंधनों से, चिंताओं से मुक्त होने लगेंगे। आपके सारे दुखों का जड़ आपके ये पाखंडी धर्मगुरु हैं, जो आपको भटका रहे हैं कि ये करने से शांति मिलेगी, ये करने से शांति मिलेगी। आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही। आप बेचैन हैं, आप बेचैनी में हैं। आपके पास जो 1 लाख था, जिनके पास, उनका 10 लाख हो गया, 10 लाख का करोड़ हो गया, करोड़ का अरब हो गया, लेकिन उनको शांति नहीं है। 100 मौत रोज मर रहे हैं। जीना इसे नहीं कहते। सबसे उत्तम मनुष्य जोनी सबसे ज्यादा गर्त में जा रही हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रही हैं, मानसिक दुख झेल रही हैं। क्योंकि जिस लिए हम उत्पन्न हुए उस पर कभी विचार ही आपने नहीं किया। आप ये कभी नहीं सोचते। आप भूल गए हैं। मैं आपको एक कहानी से स्पष्ट करता हूं, क्योंकि आपके गुरुओं ने ऐसा ही माहौल बनाया है। वो कहानी सुनाएंगे तो आप सुनेंगे और भूलेंगे भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या गुरुजी ने बात कही। गुरुजी सुना रहे हैं, गुरुजी रो रहे हैं तो आप रो रहे हो, गुरुजी हंस रहे हैं तो आप हंस रहे हो। सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हो गया हूं, गुरुजी भी धार्मिक हो गए हैं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी चिंताएं खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होंगी, बढ़ेंगी। लेकिन जो मैं अपनी बातें कर रहा हूं, आप जिसके आदी हैं उसी हिसाब से मैं कहूंगा। लेकिन मेरे भाव को समझ जाना कि मैं कह क्या रहा हूं। आप भाव को समझना, इसके तथ्य को समझना, इसके सत्य को समझना।
ये मत देखना है कौन कह रहा है, आप ये सिर्फ देखना कि कह क्या रहा है जो भी आपके सामने है। मैं आपको कहानी से ही स्पष्ट करता हूं। एक व्यक्ति बहुत विस्मरणीय था, जो शाम को उसे याद रहता सुबह भूल जाता, जो रात को उसको याद रहता सुबह भूल जाता, वो अपना कपड़ा पहनना तक भूल जाता कि चश्मा कहाँ पहना था, टाई कहाँ लगी थी, टोपी कहाँ पहना था, बेल्ट कहाँ लगानी है, सारी बातें भूल जाता। उसे बहुत दिक्कत होती, तो कभी कभी क्या करता कि बेड पे सब पहने, जूता पहने ही सो जाता, ड्रेस में ही, कौन झंझट पाले सुबह का। तो एक गुरुजी थे, बगल में ही रहते थे, पास में कुछ दूरी पर। गुरुजी ने समझाया कि एक काम करना, एक डायरी पे लिख लो, एक डायरी पे लिख लो कि चश्मा कहाँ पहनना है, टोपी कहाँ पहनना है, जूता किस पैर में पहनना है, टाई कहाँ लगानी है, बेल्ट कहाँ पहनना है, और सुबह उठो तो डायरी पढ़ो और उसके अनुसार पहन लो। उसने वही किया, रात को वस्त्र उतारते गया और लिखते गया कि चश्मा यहाँ पहनना है, टोपी यहाँ लगानी है, टाई यहाँ लगानी है, बेल्ट यहाँ लगाना है। सारी बातें नोट कर ली कि जूता इस पैर में पहनना है, मोजा इस पैर में पहनना है, कुछ शेष बाकी न रहा। जब सुबह हुआ तो डायरी उसने देखा, सर के पास ही रखी हुई थी, तो देखा उसमें कि कहाँ पहनना है, सब कुछ लिखा हुआ था कि टोपी यहाँ पहननी है, टाई यहाँ लगानी है, बेल्ट यहाँ लगानी है, जूता इस पैर में पहनना है, मोजा इस पैर में पहनना है, किस पैर का मोजा कौन सा है, सारी बातें लिखी हुई थी। लेकिन खुद के बाबत लिखना भूल गया, वो खुद को ही भूल गया कि मैं कहाँ हूं, खुद के बारे में भूल गया कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। बड़ी अड़चन हो गई। सुबह के 4 बज रहे थे, दौड़े दौड़े गया गुरुजी के पास, उसी तरह नंग धड़ंग गुरुजी का दरवाजा खटखटाया। गुरुजी निकले, गुरुजी रात्रि में देखे नंग धड़ंग तो थोड़ा हड़बड़ा गए। कोई वस्त्र था ही नहीं। यहाँ लोग क्या करते हैं, आपके वस्त्रों से भी पहचानते हैं कि ये फला है, वस्त्र था ही नहीं। गुरुजी हड़बड़ा गए, बोले कि आप कौन हो। गुरुजी ने कहा कि आप कौन हो। उसने कहा कि वही तो मैं जानने आया हूं, वही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। आपने जो बातें बताई सारी बातें लिखी हुई है, अपने बाबत लिखना भूल गया था। गुरुजी ने कहा कि आप कौन हो। गुरुजी डर गए थे, बोला कि मैं वही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। फिर गुरुजी ने क्या जवाब दिया, इसको मुझे इसमें रस नहीं है कि गुरुजी ने क्या जवाब दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो विस्मरणीय आदमी था, सारी बातें भूल जाता था, खुद को भी भूल गया, कोई बड़ी बात नहीं, भाई भुलक्कड़ है, भूल गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी बातें याद हैं हम लोग को, सारी बातें याद हैं, सारी चीजें याद हैं, लेकिन खुद को भूल गए हैं। वो तो भुलक्कड़ था, उसका चलेगा भाई, लेकिन हम लोग सीधे इसके उल्टे कर रहे हैं। सारी बातें याद हैं लेकिन खुद को भूल गए हैं। एक और जन्म जाएगा, और जिस सुख के लिए तुम इतने सारे प्रयत्न कर रहे हो, ये सुख भी नहीं मिलने वाले। तुम समझ रहे हो कि सुख नहीं मिल रहा, अहंकार मजबूत हो रहा है। अहंकार इसलिए मजबूत हो रहा है कि आज आपके पास 10 लाख था, कल करोड़ हो गया, परसों अरब हो गया, इतना हो गया मेरे पास, सुख नहीं आएंगे।
उलझ गए हो। और मैं आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूं कि आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। 24 घंटे पड़े हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि 23 घंटे जिसको देना है दे दे? जिस काम में, जिस पेशा में, जिस संबंध में जहां खर्च करना है 23 घंटा खर्च कर दो और 1 घंटे अपने लिए बचा लो, खुद को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। और मैं कहूं कि जिस दिन आपने 1 घंटा अपने लिए बचा लिया तो ये 1 घंटा आपके 23 घंटे पे भारी पड़ेंगे। आप जो कर रहे हैं करो, ये नहीं है कि नहीं करना है, सब कुछ करो। आप जिस धर्म के हो, जिस देवी देवता को मानते हो मानो, ये नहीं है। लेकिन 1 घंटे खुद को दिया हुआ आपके 23 घंटे पे भारी पड़ेंगे। 23 घंटे में होने वाले विकार को दूर करेंगे और आपको उस परमात्मा की तरफ, उस परम सत्य की तरफ मोड़ेंगे, जिसको जानने मात्र से, जिसके अनुभव मात्र से आपके दुखों का नाश हो जाएगा। आप दुख को भूल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं करना, ये जो करना है करो। 1 घंटा खुद के लिए देना चालू करो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सुनो, बातें स्पष्ट होती जाएंगी। जो नहीं जानता मैं कौन हूं वो धार्मिक नहीं हो सकता। जिसने कभी विचार नहीं किया कि मैं कौन हूं वो धार्मिक नहीं हो सकता। ऊपर ऊपर घूम रहा है। और आपके धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? या आप कहीं शास्त्रों में पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि आप आत्मा हैं? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये स्मृति है और सुनी सुनाई बातें हैं। इसका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। मैं आपको कहानी से स्पष्ट करता हूं। एक राजा के राज्य में एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे कुछ भी पूछिए तो बता देंगे कि हाँ मुझे मालूम है। कुछ भी पूछिए कि ये मालूम है तो बोले कि हाँ मालूम है। राजा के दरबार में एक बार चोरी हो गई। मंत्रियों ने कहा कि महाराज फला आदमी है, कुछ भी बता देता है, कुछ भी पूछो तो उसे सब मालूम है। राजा ने कहा ठीक है, उसे लाइए। राज दरबार में बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ उनको बुलाया गया। राजा के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने पूछा क्या आपको मालूम है कि मेरे राज्य में चोरी हुई है मेरे यहाँ? उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है। राजा ने कहा तो बताइए चोरी किसने किया है? उन्होंने कहा कि महाराज आप पहले इनको सबको हटा दें, आप अपने मंत्रियों को हटा दें, सिपाहियों को हटा दें, दरवाजे बंद कर दें, तो मैं बताऊंगा कि चोरी किसने की है। राजा देखने लगे, सबको हटाया और फिर बोले कि बताइए चोरी किसने की है? उन्होंने कहा कान थोड़ा नजदीक लाइए और कान में धीरे से बोले कि दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे से कान में कहा कि महाराज लगता है कि किसी चोर ने चुराई है। बोले कि लगता है किसी चोर ने चुराई है। और हमारे धर्मगुरु भी यही कर रहे हैं। सत्य के नाम पे यही आपके सामने परोस रहे हैं, यही बता रहे हैं।
सेम वही कहानी है कि किसी चोर ने चुराई है। आप आत्मा हो, आपके अंदर आत्मा है और आप मान लेते हो। आप कभी विचार करना, लेकिन जैसे ही आप मानने लगे उस दिन आप भ्रम में पड़ गए, भटक गए। मानने से नहीं होने वाला। आपको कोई कह दे कि आत्मा है, कोई कह दे परमात्मा है, तो आप मान गए उसको। मानने से नहीं होने वाला। आप जानिए खुद को कि आप हैं कौन। ये आपके लिए दूसरा नहीं जान सकता। आपको खुद ही उतरना होगा गहराई में। आपको खुद ही अपने ऊपर रिसर्च करना होगा। आपको खुद जानना होगा कि मैं कौन हूं। यहां लोग क्या कर रहे हैं? लोग आपको वस्त्रों से जान रहे हैं, थोड़ा और नीचे जाइएगा तो शरीर से जान रहे हैं, थोड़ा और नीचे जाइएगा तो मन से जान रहे हैं। चलिए मैं स्पष्ट करता हूं, कहानी से सुनिए। 3 मित्र थे। एक पंडित जी थे, एक गांव के पंडित जी थे, एक गांव के क्षत्रिय लड़ाका जवान हट्टे कट्ठा, और एक गांव का नाऊ। 3 लोग यात्रा पे निकले। जंगल में रात हो गई, सोचा कि अब विश्राम कर लिया जाए। तो एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे। फिर उन्होंने विचार किया कि रात अंधेरी है, जंगल घना है, कोई चोर डाकू भी आ सकता है या कोई जंगली जानवर भी आ सकता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 लोग आराम करेंगे, 1 लोग जग के पहरा देंगे। तो टॉस हुआ उन लोगों में। सबसे पहली बारी जिनकी आई, नाऊ की आई। उन्होंने कहा कि मित्र आप जगो, हम दोनों सो रहे हैं। और दोनों सो गए। दिन भर के थके हुए हारे हुए वो दोनों सो गए। जल्दी नींद आ गई और नाऊ को भी नींद आ रही थी। जो नाई थे उनको भी नींद आ रही थी। क्या किए वो? खुद को जगाने के लिए छतरी का हजामत बनाना चालू कर दिए। क्योंकि पंडित जी के सर पे तो पहले से ही बाल नहीं थे, तो क्षत्रिय के हजामत बनाना चालू कर दिए। पूरा हजामत बना दिया और नींद ना आए इस वजह से बनाते बनाते सर का मुंडन भी कर दिया। कुछ पहर बीत गए। तो जब छतरी का नंबर आया तो नाई ने जगाया कि मित्र उठो, तुम्हारा नंबर आ गया। मित्र उठो। और जैसे ही उन्होंने जगाया छतरी को, उन्होंने अपने सर पे हाथ फेरा। सर पे जब हाथ गया तो सर पे तो बाल ही नहीं थे। तो छतरी ने कहा कि लगता है कि पंडित जी को जगा दिए हो। घोर निद्रा में उठे और सर पे हाथ फेरे, और सर पे बाल नहीं थे। तो जैसे ही हाथ फेरे तो उन्होंने कहा कि लगता है मित्र कि तुमने पंडित जी को जगा दिया, और कह के सो गए। क्योंकि पंडित जी के बाल नहीं थे। तो इन्होंने कैसे खुद को पहचाना? थोड़ा गहरे में उतरे, थोड़े निद्रा में थे। इन्होंने खुद को कैसे पहचाना? अपने शरीर से पहचाना। और शरीर भी वस्त्रों से ज्यादा नहीं है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, शरीर भी वस्त्रों से ज्यादा नहीं है। उन्होंने शरीर से पहचाना और कहा कि वो सो गए। मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर आपको अपना दुख चिंता मिटाना है तो आप विचार करिए। आप 15 मिनट समय दें। आप मेरा सेशन देखें। अगर आपको लगता है कि देखने लायक है तो आप देखें।
न लगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप वैसे भी भ्रमित ही हैं। आप कभी विचार कीजिएगा, आप चाहते हैं कि ये करने से दुख दूर होगा, ये करने से दुख दूर होगा, लेकिन आपका दुख दूर नहीं हो रहा, ये आप जानते हैं, ये आप जान रहे हैं कि दुख दूर नहीं हो रहा। क्योंकि धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे आप लोगों के सामने जो चीजें परोसी जा रही हैं वो सब आपको बाहर बाहर घुमाया जा रहा है, जिससे सिर्फ दुख उत्पन्न होगा और आप भटकेंगे। आपको धर्म से दूर आपके पखंडी धर्मगुरु कर रहे हैं। सभी धर्मों से एक फैशन जुड़ गया है और सभी धर्मों के पखंडी धर्मगुरु धर्म को फॉलो करे या न करे, उस धर्म के जुड़े फैशन को, उस धर्म से जुड़े फैशन पे आंच नहीं आने देते। एक फिल्म आई थी पीके, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें दिखा रहा था कि लगा लो दाढ़ी तो हिंदू, उतार दो मुझ तो मुस्लिम, बांध लो पगड़ी तो सिख। क्या धर्म से जुड़े फैशन को फॉलो करके हम धार्मिक हो सकते हैं? लेकिन लोगों ने ये पहचान बनाया है कि ये किस धर्म के हैं। मुझसे भी लोग पूछेंगे कि आप किस धर्म के हैं, किस धर्म को मानते हैं। अब तो कभी शास्त्र के इस बात का खंडन करते हैं, तो मैं शास्त्रों के किस बात का खंडन करता हूं, किस बात का समर्थन करता हूं, मुझको इसमें रुचि नहीं है कि मैं शास्त्रों का खंडन कर रहा हूं कि समर्थन कर रहा हूं। मेरी कसौटी पे जो सत्य खरा उतर आया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। लोग पूछेंगे कि आप किस धर्म को मानते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक महात्मा जी थे, सो रहे थे। महात्मा जी सोते हुए स्वप्न देखते हैं कि हम स्वर्ग पहुंच गए हैं। स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, गाजे बाजे बज रहे हैं, नगर सजे हुए हैं, रास्ते सजे हुए हैं, अटालिकाएं सजी हुई हैं। पास खड़े एक व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या बात है, तो उन्हें पता चलता है कि आज भगवान की झांकी सवारी निकलने वाली है। देखते हैं कि एक बहुत ही प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति रथ पे बैठे हुए आ रहे हैं। उनके पीछे उनके हजारों करोड़ों समर्थक उनका जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं, दुंदुभिया बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये श्री रामचंद्र जी हैं। उनकी सवारी चली जाती है, उनकी झांकी चली जाती है। कुछ देर के बाद वैसे ही एक प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति और आ रहे हैं। पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये ईसा मसीह हैं। उनके पीछे भी उनको हजारों करोड़ों समर्थक हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, जयकारे बोल रहे हैं। इनकी भी सवारी चली जाती है, झांकी चली जाती है। इनके पीछे फिर एक और तेजोमय प्रकाशवान व्यक्ति आ रहे हैं, उनके पीछे भी उनके हजारों करोड़ों समर्थक हैं। तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये भगवान बुद्ध हैं। उनके पीछे भी उनके हजारों करोड़ों समर्थक हैं, उनकी भी सवारी चली जाती है। इसी तरह महावीर की सवारी, कृष्ण की सवारी, सबकी सवारियां आ रही हैं और सबके पीछे उनके हजारों हजारों करोड़ों समर्थक हैं। सवारियां चली जाती हैं। कुछ देर के बाद एक सवारी आती है जिसपे प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति तो हैं, लेकिन उनके पीछे कोई समर्थक नहीं है, वो बिल्कुल खाली। तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये स्वयं परमात्मा है। उनके पीछे उनके कोई समर्थक नहीं है, उनका जयकारा लगाने वाला, नारा देने वाला कोई नहीं है, उनके पीछे कोई है ही नहीं। फिर वो पूछते हैं कि कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये स्वयं परमात्मा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि यहां राम के हजारों करोड़ों समर्थक हैं, कृष्ण के हजारों करोड़ों समर्थक हैं,
ईसा मसीह के हजारों करोड़ों समर्थक हैं, बुद्ध के हजारों करोड़ों समर्थक हैं, महावीर के हजारों करोड़ों समर्थक हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं, लेकिन परमात्मा के साथ कोई नहीं है। कोई राम के साथ है, कोई कृष्ण के साथ है, कोई मोहम्मद के साथ है, कोई ईसा मसीह के साथ है, कोई बुद्ध के साथ है, कोई महावीर के साथ है, लेकिन परमात्मा के साथ कोई नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि परमात्मा के साथ कोई नहीं है, क्योंकि जो राम को मानते हैं वो ईसा मसीह को नहीं मानते। जो ईसा मसीह को मानते हैं वो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। जो बुद्ध को मानते हैं वो ईसा मसीह को नहीं मानते। सारे धर्म जो हैं, जिसे आप लोग धर्म और संप्रदाय कहते हैं, आपस में टकराव है और बोलते हैं कि नहीं, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है। सभी लोग अपने धर्म का झंडा ऊंचा करने में लगे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। सब लोग अपना अपना झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। क्या परमात्मा ने एक समूह के लिए ही धर्म बनाया होगा? चाहे जो भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी धर्म हो, क्या एक समूह के लिए परमात्मा ने बनाया होगा? क्या यह परमात्मा का बनाया हुआ धर्म है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, या मनुष्यों का बनाया हुआ है? यह बेईमानी नहीं चलने वाली। ये एक्सेप्ट करना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये मनुष्यों का बनाया हुआ है। परमात्मा कुछ लोगों के लिए नहीं बनाएगा। हम सब परमात्मा के हैं। उसके ही अंश हैं। क्या परमात्मा कुछ लोगों के लिए बनाएगा? नहीं, इसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करिए कि मनुष्यों का बनाया हुआ धर्म है। लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे? और लोग पूछेंगे कि आप किस धर्म के हैं। आपका पोशाक देखेंगे, मेरा पोशाक देखेंगे और पूछेंगे कि आप किसको मानते हैं। आप बोलिए कि मैं उस परमात्मा को मानता हूं, मैं कहूंगा कि मैं उस परमात्मा के साथ हूं। बोलेंगे कि नहीं नहीं, फिर भी तो आप किसी को मानिए, किसी में तो आ जाइए। मैं क्यों अपना दायरा संकीर्ण कर लूं? लेकिन लोगों को रस क्या है? लोगों को परमात्मा में रस नहीं है। लोगों का रस इसमें है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय का झंडा ऊंचा रहे। उसी में लगे हुए हैं। और गुरु भी इसी की बात करते हैं। आपको मोक्ष की बात नहीं बताएंगे, आपको मुक्त करने की बात नहीं बताएंगे। आपको सत्य, परम सत्य की बात ही नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर भटकाते रहेंगे। और जब तक आप ऊपर ऊपर भटकते रहिएगा, अंदर को नहीं जानिएगा। चलने से नहीं होगा, भटकने से नहीं होगा। जिस दिन आप ठहर जाएंगे तो आप जानेंगे खुद को, तो आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी, तो आपकी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी, तो आपके दुख खत्म होंगे और आप मुक्त होइएगा। आपको धर्म से दूर रखने में सबसे बड़ा योगदान गुरुओं का है। वहीं आपको धर्म से दूर कर रहे हैं। धर्म का पहचान क्या है? धर्म का आप लोग क्या बता रहे हैं? धर्म के बारे में आपके गुरु क्या गाइड कर रहे हैं? धर्म कोई भी हो, सभी धर्मों से एक फैशन जुड़ गया है। हिंदू का अपना फैशन है, जो बाहरी ज्ञान है, जो उपलब्ध है। अगर आप इससे जैसे ही मुक्त होंगे तो आप उसे जान पाएंगे जो अविष्कृत है, जो आपके अंदर ही छिपा हुआ है, जिसको जान लेने मात्र से शेष जानने का कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। आप 24 घंटा अमूल्य समय दे रहे हैं इधर उधर
क्या आपके अंदर ये इच्छा उठ रही है कि आप खुद को जान जाएं? मैं कहूं कि जैसे ही आप खुद को जानिएगा, आप उस परम सत्य को जान जाइएगा। अगर मेरी बातें आपके अंतरतम तक थोड़ा सा भी उतरी हो, थोड़ा सा भी मैंने उस तरफ इशारा किया हो, तो ये निश्चित है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका टेंशन और डिप्रेशन मैं आने वाले एपिसोड में दूर कर दूंगा। बाहर बाहर की तरफ घुमाना मैं बंद कर दूंगा और आपका टेंशन, आपकी चिंता और आपका डिप्रेशन निश्चित ही दूर करूंगा। आने वाले एपिसोड में देखिए।